वो भी सो रही थी, तो उसको किसी ने जैसे उठाया, वो बिल्कुल, उसने कहा कि ऐसे वहम है। उठकर वो पानी पीने गई, पानी पीकर वो बाहर लॉन्च में बैठ गई। उसने देखा फिर वही शख्स खड़ा हुआ है, उसको बार बार वही मैसेज दे रहा है कि तुम इस शख्स को छोड़ दो और या तुम यहाँ से चले जाओ। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिक डेली व्लॉग्स। हाँ भाई, तो मैं सोता इंसान तो आज डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? छोड़े वो बहुत लंबी कहानी है, किस्सा शुरू करूंगा। डॉक्टर साहब जलील कर देंगे मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मकबूल साहब आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत तो ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज हुआ ये कि मैंने सारा दिन जो है एक प्रोजेक्ट में बिज़ी था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं कितनी देर तक आ रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा बस मैं 30 मिनट से पहुंच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब तक डॉक्टर साहब 30 मिनट्स में आएंगे मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ यूँ सर रख कर थोड़ा सा ना आंखें बंद कर लेता हूँ। सर कहाँ रखा था? तकिए पर। तो पता ये चला कि डॉक्टर साहब बेचारे कोई आधे घंटे से मुझे बेचारे कॉल कर रहे थे और मैं सो ही रहा था। वेल सॉरी साईं, आप नाराज़ तो नहीं है? नहीं बाबा, नाराज़ नहीं है। मैं जब तक जो है ना वो रॉक्जिन और किंजो के साथ खेल रहा था। अच्छा किया तूने यार, वो भी बेचारे बोर हो गए। हाँ, कि कोई अपना आ गया। सर जी कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं? हमें तो कुछ पता ही नहीं आज भी। आज तो ये है कि जी हम आए हैं और मकबूल भाई को भी हमने इनवाइट किया है। आज कुछ किस्से इनके अधूरे रह गए थे पिछली एपिसोड में, तो हमने सोचा कि कुछ इनके किस्से सुन लेते हैं, कुछ हम अपने किस्से सुना लेंगे और इस तरह से आज का काम हम चला लेंगे। तो जी मकबूल भाई की तरफ चलें। जी आइए मकबूल भाई। जी भाई। मकबूल साहब क्या लेकर आए आज उस चुड़ैल के अलावा? आज सर उस चुड़ैल के अलावा तो कुछ भी नहीं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ। कुछ और जो किस्से थे वो आज मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, 1 मिनट ठहरिएगा ज़रा, आप फास्ट फॉरवर्ड देखें क्या हो गया। भाई इधर आना यार। अच्छा जी मकबूल भाई क्या सुनाने जा रहे हैं? सर आज जो मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ से हमने स्टोरी को रोका था उस स्टोरी को आज फिर कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने आपको कज़न बताया, 2 ऊपर रहते हैं मेरे कज़न, वो अब चले गए थे। तो एक कज़न तो चला गया था, एक कज़न वहाँ पर रहता था। जो कज़न चला गया था पहले, उसने जाकर हमारे एरिया में ही थोड़ा सा आगे रोड क्रॉस करके, जहाँ पर कदमगाह मौला अली की दरगाह है, उस साइड पर उन्होंने अपना घर लिया, फ्लैट लिया। ओके। तो बहुत खुश थे कि भाई हम थोड़ा अलग से हो गए। कुछ अर्से तक बिल्कुल परफेक्ट चलता रहा। उन्होंने शायद पता नहीं था कि उनके साथ कुछ गया है। तो कुछ अर्से के बाद कुछ फील हुई उनको चीज़ें वहाँ पर उन फ्लैट में, तो इग्नोर करते गए। उन्होंने कहा यार अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेट है और जगह भी चेंज हो गई है। तो आस्ते आस्ते कुछ हरकतें उनके साथ होती रहीं। फिर उनके हस्बैंड को, मेरे कज़न जो है, उनको थोड़ा फील हुआ कि यार मुझे कुछ लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बराबर में नया फ्लैट बन रहे थे ना, उन्होंने कहा यार चेंज कर लेते हैं, दूसरी जगह पे चलते हैं। तो सबने कहा चलो ठीक है भाई। उन्होंने फ्लैट चेंज किया, बराबर वाले फ्लैट में उन्होंने बात की, वहाँ पर शिफ्ट हो गए। 1 साल उनको लगा। मतलब बराबर वाले जो दूसरे अपार्टमेंट, हाँ अपार्टमेंट जो बन रहा था वो नए बन रहे थे। तो तब तक उन्होंने साल तक तो वेट किया, तब तक कुछ हो रहा था, इनके साथ हरकतें हल्की फुल्की हो रही थी। फिर वहाँ पर जो है दूसरे फ्लैट में जब गए ये, तो बात माना बहुत ही बढ़ गई। पहले उनको दिख रहा नहीं था, फिर वो जाहिर हो गया। जाहिर कैसे हो गया
कि मेरे कज़न को नहीं दिख रहा था, ना उनके एक बेटी है और 2 बेटे हैं, ना उनको दिख रहा था, उन्हें दिख रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन मेरी कज़न जो है, वो भी मेरी कज़न है, वो भी मेरी फूफी की बेटी है और वो भी मेरा फूफो का बेटा है, मतलब दोनों की आपस में शादी हुई थी। एक ही फूफो के बर्ड? हाँ, एक फूफो, मतलब मेरी 5 फूफो है ना। अच्छा, अलग अलग फूफो? हाँ ठीक है। तो दोनों मेरी फूफो की, वो भी फूफो की बेटी, वो भी फूफो का बेटा, तो उन्हों की शादी हुई। तो उसने मुझे बताया कि मैंने पहले कभी किसको बता रही, कभी किसको बताया, उसने कहा कि मैं एक दिन ऐसे बैठी हुई तो मुझे एक आदमी आया सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद माना बाल उसके भवे सफ़ेद। तो उसने मुझे बताया कि एक आदमी आता है, मुझे कहता है कि इसको छोड़ दो। वो किसके लिए कहता है? उसके हस्बैंड के नाम पर। इसको छोड़ दो या तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मतलब आपकी वो जो उसकी जो आपके कज़न की जो मिसेज है, हाँ, उनसे कह रहा है? उनसे कह रहा है अच्छा। कि इस शख्स को तुम छोड़ दो ठीक है। या तुम यहाँ से चले जाओ। उसने कहा कि यार ये कैसी बातें हो रही हैं। उसने इग्नोर कर दिया, उसने कहा वहम होगा। फिर एक रात माना सब सोए हुए, वो भी सो रही थी, तो उसको किसी ने जैसे उठाया, वो बिल्कुल, उसने कहा कि ऐसे वहम है। उठकर वो पानी पीने गई, पानी पीकर वो बाहर लॉन्च में बैठ गई। उसने देखा फिर वही शख्स खड़ा हुआ है, उसको बार बार वही मैसेज दे रहा है कि तुम इस शख्स को छोड़ दो और या तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मतलब अगर इस शख्स को छोड़ दो या तो दोनों यहाँ से चले जाओ। हाँ, या यहाँ से चले जाओ, हाँ। या तुम इस शख्स को छोड़ दो। तो तेज़ी से बात फैली, इसने बहुत सबको बताया कि अब तो भाई हद हो गई है ना। वो शख्स जो है ऐसे ऐसे होलिये में आता है और मुझे कहता है कि इस शख्स को छोड़ दो और या यहाँ से तुम चले जाओ। तो वो बिल्कुल सेम ही भी, उसने जब सबसे जिक्र किया, फिर अपने हस्बैंड से भी बात की है, वो तो मज़ाक कर रहा है। ये वो 3-4 दिन के बाद मना फ्लैट में ये उन्हों को मना शिफ्ट हुए हुए 2-3 महीने हुए थे, उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब होना शुरू। अच्छा, तबीयत ख़राब कुछ भी नहीं ना भाई, लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, हिलाले में लेके गए, ECG ये वो टेस्ट जितने भी थे सब हुए, टेस्ट हो गए, कुछ भी नहीं है, सब ओके भाई। वो आप घर ले जाओ, इन्हों को बिल्कुल सेट है, बस शुगर बिल्कुल जो है डाउन हो गई थी, शुगर पे आप थोड़ा कंट्रोल करें, टॉफ़ी वगैरह जेब में रख लें, अगर डाउन हो जाए तो आप खा लीजिएगा। चलो ठीक है भाई, घर लेके आ गए। उस वक्त सही सब कुछ, सब अपने अपने घर चले गए। फिर वो उसको वॉशरूम जाना ना, जाए, मैं खड़ा नहीं हो सक रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे, मुझे लेटा दो। अपनी वाइफ को उसने भाई लेटा दिया। मेरी इतनी कंडीशन नहीं हो रही जो मैं वॉशरूम जा सकूँ, मेरी टांगें काँप रही हैं भाई। फिर रात को फ़ोन आया कि यार फिर उसकी तबीयत ऐसी हो रही है। फिर हम उसी वक्त लेके जाए, यार आप तो कह रहे हो कि उसकी तबीयत सही हो गई, अब जाओ, शुगर डाउन है, ये तो खड़ा ही नहीं हो सक रहा, जा रहा ही नहीं है, वॉशरूम नहीं जा सक रहा, आप सही तरह इसको 1 दिन रखें। अच्छा, आपके कहने पे रखें, नहीं तो बिल्कुल ओके, परफेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसको। भाई ठीक है, 1 दिन उसको हिलाले मरवे हमने रख दिया। डिब्बे पे चढ़ रही है वो डॉक्टर जो है, आप हंस रहे, बोले यार परफेक्ट है बिल्कुल, बिल्कुल उसकी बॉडी वगैरह ऐसी, कद भी उसका बड़ा और बिल्कुल बॉडी बिल्डर एडुकेट था। भाई 1 दिन रख दिया उसको ये वो, फिर दूसरे दिन सब मिलने भी जा रहे, सब देख रहे हैं भाई परफेक्ट है और ये वो, सब बोल रहे हैं यार बिल्कुल सही है, पर घर में इसको क्या हो रहा है। तो आपस में सब बात भी करें कि हो सकता है घर में कुछ हो या क्या हो। तो बोला नहीं घर में कुछ नहीं है यार, अभी तो
सारा दिल से मैंने बनवाया था, वो पसंद नहीं आया। फिर ये घर बनवाया, ये भी इसको पसंद नहीं आ रहा, शायद इसको खुद को पसंद नहीं आ रहा। अब जो है मुझे दूसरा घर लेने में टाइम लगेगा, अभी मैं नहीं ले सकता, अभी यहाँ पर ही रहना है इसको फ़िलहाल। अपनी वाइफ से बोल रहा है। तो सब ने कहा कि यार हो सकता है वहम हो, उसको समझ में नहीं आ रहा घर इसकी वाइफ को। घर आए, इसको घर पे बेड पर लेटा दिया और ये वो सब बैठे हुए। हमने कहा कि भाई अब वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाओ, हम बैठे हुए हैं। गया वॉशरूम, बिल्कुल परफेक्ट यार, अब बिल्कुल सही है। उस वक्त जैसे जहन भारी, टांगें काँप रही हैं, ऐसी लग रहा था ये वो। फिर फ्रूट लाया, फ्रूट खिलाया, फ्रेश जूस पिलाया, है ना, बिल्कुल सब कुछ ओके। हमने बोला यार बिल्कुल। रात को मना सुबह को मगरिब सुबह फजर के टाइम जो है हम उसके साथ ही बैठे थे। फिर उसके बाद जो है वापस अपने अपने घर चले गए सब। चलें ठीक है भाई। सुबह में 7 बजे कॉल आती है कि इसकी तबीयत और ख़राब हो गई है। अच्छा कि यार अब आप इतने परेशान ना हो, क्योंकि कॉल आ रही थी तो सब मतलब 10-10 6-6 जने सब साथ जा रहे हैं। तो सब ने कहा कि उनकी वाइफ वगैरह ने कहा कि आप सब परेशान ना हो, तबीयत ख़राब हो रही है पर हम जा रहे हैं, अगर कोई ज़रूरत हुई तो आपको कॉल करके बता देंगे सबको। चलो ठीक है भाई। ये गए फिर हॉस्पिटल। डॉक्टर कह रहे हमें बात समझ में नहीं आ रही, या हमारे साथ मजाक हो रहा है क्या। सब कुछ सही है, हर चीज़ सही है, ब्लड प्रेशर ही है वो, हर चीज़, शुगर भी इसकी बिल्कुल कंट्रोल में है, हर चीज़ की क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब बात उसको समझ में नहीं आ रही है डॉक्टरों को। फिर भाई वापसी घर आ गई है। उसने कहा मुझे हॉस्पिटल में बेचैनी हो रही है, घर चलो। घर वापस लेके आ गए। ठीक है भी। जैसे जैसे वो दिन सारा गुज़रा तकरीबन 2 बज रहे थे या 3 बज रहे थे, उसकी तबीयत माना हद से ज़्यादा ख़राब हुई। लेट नहीं हाँ, दोपहर में वो बिल्कुल ऐसे सो रहा था, सुकून की नींद। तो उसकी घर वाली, उसकी अम्मी गई थी उनके फ्लैट पर। तो वो उसने कहा कि यार बिल्कुल सो रहा है ना आराम से। उसकी वाइफ ने बोला हाँ। बोला मैं देखूँ अपने बेटे को सो रहा है। तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो वो माना बिल्कुल रिलैक्स होकर सोया हुआ था। तो दरवाज़े खुलने पर वो उठ गया। तो उसकी अम्मी ने बोला तबीयत अब कैसी है। बोला हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर अपनी वाइफ को उसने बोला कि आप मेरे लिए ना जल्दी से नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, और मैं ना वॉशरूम से होके आ रहा हूँ फ्रेश होकर। तो उसकी वाइफ ने जो है ना चाय वगैरह ये वो रख दी। ये वॉशरूम जा रहा था, गया खुद ही परफेक्ट बिल्कुल। वॉशरूम से जब वापस आ रहा था जैसे बाहर दरवाजे पर पहुंचा है वो गिर गया। और बिल्कुल पसीना तो माना उसके ऐसे बह रहा था जैसे कोई बाल्टी पानी की इसके ऊपर किसी ने फेंक दी हो। तो उस वक्त ये कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था इसकी वाइफ को, पता नहीं किस को फ़ोन इसको मिला दिया। मैं अपनी जो फास्ट फूड की मेरी है शॉप, मैं उधर था। तो इसकी तबीयत बहुत ही माना, इसने बोला कि पता नहीं क्या हो रहा है। इसने बराबर वाले फ्लैट में जो दूसरे इसके भाई हैं उसको कहा कि फ़ोन करके कि यार इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, जल्दी से आ जाओ। उसके भाई ऑफिस में थे। उसकी वाइफ आ गई फ़ौरन से। उन्होंने देखा इनों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और ये ज़मीन पे गिरे हुए। तो उसको देखने के साथ ही जो मेरा कज़न था बेज़ाद, उसने कहा कि तुम हट जाओ, तुम क्यों आई हो, तुम साइड पर हो जाओ, हट जाओ। वो मना उठाने की कोशिश करनी थी, तो मना उसको कह रहे कि तुम हट जाओ। मतलब शौहर अपनी बीवी को नहीं, शौहर नहीं, अपनी भाभी को कह रहा है। अच्छा हाँ। तो वो तो अकेली थी और उसकी माँ थी। उनको दोनों को समझ में नहीं आता था इतना भारी बंदा कैसे उन्हों से उठे क्या हो। तभी भी जो है उसको मना जैसे बोलते हैं घसीट के ऐसे पकड़ के बेडरूम में लेके गई और वो नेपुलाइज करने के लिए कि हो सकता है घबराहट हो रही है, नेपुलाइज करूँ मैं इसको। तो वो उन्हों से मना नहीं हो रहा था ना। तो वो जैसे आई तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि यार तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, वापस जाओ, हटो। तो उसने कहा कि
क्या हो गया मुझे क्यों, तुम हट जाओ। भाई वो फ़ौरन उधर नीचे भागी है, उसी उन्हें फ्लैट के नीचे जो है वो ईदी सेंटर की एम्बुलेंस, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने जल्दी एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया। ये वो नीचे गैराज वाले थे, उन्होंने कहा कि हमसे नहीं उठ रहा, आप उठाएं। भाई वो गैराज वाले गए, उन्होंने उठाकर एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में बिल्कुल बोला मुझे घबराहट हो रही है अजीब किस्म की। तो उसकी घरवाली बोल रही है कि मुझे मना रोना भी नहीं आ रहा और ना मैं उससे बात करना मना बात भी नहीं कर सक रही हूँ। मैं एक चुप हो जाता ना बंदा, बोला बस मैं उसको देख रही हूँ ना ऐसे। अच्छा नहीं, अपने हस्बैंड को नहीं देख रही हूँ, मैं वहाँ देख रही हूँ एम्बुलेंस के बाहर जो दुनिया जो है चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, मेरी उसकी तरफ नज़र ही नहीं पड़ रही। और उसका हस्बैंड कंटिन्यू इसको आवाज़ दे रहा है, नहीं देख रहा है कि ये मेरी तरफ देखे या क्या। वो बोल रही मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी तबीयत ख़राब है, मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ। उसका ध्यान बाहर की तरफ हो गया, मतलब औरत का ध्यान हाँ हट गया, मियाँ से हट गया, उससे मना बिल्कुल Husband से कंटिन्यू हट हट गया। गया, ठीक है। वो बाहर की तरफ देख रही है कंटिन्यू। और उसने वे फील करके हमें बताया कि मैं उसकी तरफ क्यों नहीं देख रही थी उस वक्त। उस वक्त उसने देख देख कर बस आखिरी सांस लिया और आंखें बंद कर ली। डेथ हो गई। उसकी डेथ। हम्म। फिर वो जैसे एलआर में पहुँचे, उन्होंने चेक किया, ये किया क्या, बोला इसको तो इसकी डेथ हुई हुई तकरीबन 10 मिनट हो गए, 10 से 15 मिनट। नहीं आप चेक करें, ये करें, वो करें, बात समझ में आ रही नहीं थी कि भाई ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो बंदा तुमने बताया सफ़ेद भौंहों वाला, आईब्रोज, सफ़ेद आईब्रोज, वो तुम्हारी लास्ट स्टोरी में मैंने बंदा देखा था जिसके मैंने नक्शा बताया था। स्टोरी में बताया था ना हमने? स्टोरी में ही हाँ, बताया हाँ, था, ठीक है, कि उसकी सफ़ेद भवें हैं और रिंकल्स हैं और बड़ी आंखें हैं, ठीक है। वो हमारे एक और व्यूअर है, उन्होंने भी कहा था कि जो है वो मकबूल के साथ कोई और चीज़ आई है हमारे पास। अच्छा, ठीक है। और उनको भी चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं। तो मुझे ये बताओ मकबूल कि तुम्हारे साथ पर्सनली क्या इस तरह की चीज़ें हैं? देखो मैंने उस बंदे को देखा है, किसी और ने भी देखा है। अब जब तुम हमें बता रहे हो उस बंदे का चेहरा कैसा था, तो वो बंदा वही मुझे लग रहा है जो मैंने देखा था। अच्छा, जब आपने मुझे बताया कि मैं आपसे स्टोरी शेयर कर रहा था, आपने कहा कि पीछे हाँ, वो ही बंदा है, ठीक है। उस वक्त बात मुझे थोड़ी क्लिक हो रही थी और मैं इग्नोर कर रहा था कि मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था, ठीक है। फिर भी जब मैं घर गया और डर मुझे बढ़ गया, फिर मैंने अपने आप को बहला दिया। फिर ये स्टोरी जब ऑन एयर हुई, उसके बाद सब ने देखी। देखने के बाद फिर वही कज़न सब जो है वो घर पर आकर मुझे कहने लगे, देखा आप सब मजाक समझ रहे थे ना कि यार मैं ये देख रही थी इस शख्स को, इस शख्स को, ये शख्स तो वही था जो बता रहे थे काशिफ भाई। अब तो तुम्हें यकीन आया। तो फिर वहाँ से मुझे बात है ना क्लिक हुई कि यार मैं भी। अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जहाँ तक मैं एक बात को समझा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, वो ये कि जब आप किसी घर में होते हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, अगर आप उस घर को छोड़ के चले भी जाते हो तो वो चीज़ें आपके साथ मूव होती हैं, है ना? हाँ हाँ मूव। नहीं, इन्हों को रहने क्यों नहीं दे रही थी। जब ये सेपरेट हो गए, दूसरे फ्लैट में चले गए, वहाँ पर भी इन्हों को बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है। वहाँ पर हालांकि जाहिर नहीं हुई थी, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी इन्हों के साथ जो ये माना थोड़ा घबरा गए थे। यार मकबूल देखो, जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि ये हमसे छुपी हुई चीज़ें हैं, हमारे सामने जाहिर नहीं है। तो आप चाहते हुए तो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, सही। ना चाहते हुए आप तकलीफ़ ज़रूर पहुंचा देते हो। जब वो पहुंचा देते हो तकलीफ़, तो वो उसका बदला लेते हैं।
मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, वो शायद जब चलेगी तो उस पर वो जो मेरा कज़न था ना, वो उसको सब ऐसे कहते थे कि अल्लाह मियाँ की गाय। यार देखो मना एक तो मना बचपन से लेकर मैं जैसे उनके हाथों में ही बड़ा हुआ था, तो मैंने यही देखा था कि यार ना किसी से लड़ना, ना झगड़ना, ना किसी नहीं मैं बुरी वो बात शब्दों नहीं में कर बैठना, रहा, मैं बात वो कर रहा हूँ। और ना ही के मना देर से घर आना। उनका मना घर का माहौल ऐसा होता था, उसके वाले साहब ऐसे होते थे कि 11 बजे के बाद जो है ना घर पे ताला, किसी को बाहर नहीं जाना। मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई कहीं झाड़ियों में खड़ा होके नंबर 1 कर देता है, यूरिन कर देता है पास, तो वहाँ पे हमें पता नहीं होता कौन है कौन नहीं है, या कोई कचरा फेंक देता है ऐसी जगह पर जहाँ पे ये मखलूक होती है और वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो फिर वो उस हिसाब से अपना बदला लेती हैं, तंग करती हैं। एक रिसेंटली मैंने एक स्टोरी लास्ट सीज़न में सुनाई थी कि एक लड़की थी और उसने जो है कचरा उठा के बारिश में, सामने झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में फेंकी थी, तो वहाँ पर एक औरत थी, पूरा ख़ानदान था, वो औरत उसके पीछे पड़ गई। याद है आशी तुम्हें? जो उसका मामू मुझे या कज़न मुझे वो किस्सा बता रहा था वहाँ बैठ के, और वो औरत उस वक्त मेरे सामने खड़ी हो गई थी आके, और फिर मैंने उसको बताया था कि क्या करना है कि ये औरत जाएगी, और वो औरत चली गई। देखो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये कोई माने कोई ना माने, चीज़ें तुम्हें फ़ील होती हैं, नज़र आती हैं, ऐसे फ़ील होती हैं, मुझे नज़र आती हैं, इसके लिए हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का। ठीक है भाई, नज़र आती हैं तो आती हैं, तुम्हें नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर 2 जवान मौतें जो है ना, ये कभी भी नहीं भूल सकते ना यार। देखो इस तरह से मैंने भी काफ़ी डेथ्स फेस की हैं। मतलब जैसे एक बंदा मेरे सामने बैठ के, मैं उसके सामने बर्गर खा रहा हूँ और वो चीख के उठे और मुझे थोड़ी देर के बाद पता चले कि उसकी डेथ हो गई, जबकि हट्टा कट्टा बंदा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे जब हम आपके पास आए थे और उसमें एक बंदे से आपने हमें मिलवाया था, याद आया आपको? सही। और उस बंदे का वो जो आपने स्टोरी भी शेयर की थी हमारे साथ कि जी वो दूध हैंग करके एक कील में चला जाता है, तो मुझे उस वक्त नहीं पता चल गया था कि वो हैंग करके नहीं जाता, वो दूध उस औरत के पास लेके जाता है। तो तुम लोगों को सही किस्सा नहीं बता, जिस पे आशी ने कहा था यार ये तो शरीफ आदमी है। नहीं, जब भी हमारे पास आता था तो हमें बस यही पता था कि यार आज फिर उसने बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता था कि उसको 10 रुपये दे देता था, खुशी खुशी चला जाता था। तो ऐसे ही किसी और को भी बताता था, वो भी 10 रुपये 5 रुपये ऐसे देकर पैसे जमा कर कर उसके लिए दूध लेता था। फिर जाता था, हमें सिर्फ ये पता था कि मैंने दूध लिया है, और वो मैं उसके हाथ में देता था, वो बोलती थी नहीं वहाँ पर कील लगी हुई है, वहाँ पर आप लगा दो और पीछे मुड़ के नहीं देखना। बोला मैं आ जाता हूँ। हमें सिर्फ इतना बताया। जब आपने उससे अपनी आँख में आँख मिलाकर जब ये बातें पूछी थी ना, तब उसका फेस कुछ और ही था, और वो बिल्कुल परफेक्ट बातें वो बता रहा था जो कभी भी हमें उसने नहीं बताई। और आप जो पूछ रहे थे उससे वो बिल्कुल परफेक्टली ऐसे बता रहा था जैसे कोई बस हाँ ये है ये है ये है ये। मैं हैरान, सब हैरान जितने भी बैठे थे। जब वहाँ पर जितने बैठे थे कुछ समझ रहे थे मजाक कर रहा है ये। फिर आपके जाने के बाद हमने पूछा कि ये बात तुमने इनके सामने कही थी कि ये बातें ऐसे थी? बोला हाँ। कंफ्यूज हो गया ना कि अब मैं फंस गया। फिर आखिर में जब वो हम वहाँ से वापस आ रहे थे एक जगह से, तो वो बंदा क्या बता रहा था कि ये कौन था, ये क्या चल रहा था? हाँ, ये मजाक कर रहे हो तुम लोग? ये मजाक कर रहे हो। तो मना उसको। अच्छा, वहाँ पर तुम लोगों ने एक और चीज़ नोट की थी। एक तो ये बंदा
जब मैंने बात की कि वो बंदा आज नहीं आएगा, वो बंदा अचानक आ गया। अचानक से आ गया। जबकि मैंने बोला था कि ये बंदा आज नहीं आएगा, और वो अचानक से अचानक से आ गया। दूसरी चीज़ कि एक और बंदा वहाँ पर आ गया, वो जो मलंग दूसरा आया था, वो जो दूसरा मलंग बन के घूम रहा था। अच्छा, उसको मैंने इतना गौर नहीं किया था। वो जो नहीं एक लेट एक बंदा आया था मलंग सा, जिसने वो तुम्हारे चाचा ने बताया कि ये वो पुड़िया उड़िया के चक्कर में आया है यहाँ पर, भाई हम पुड़िया नहीं खाते, जाओ यहाँ से जाओ। हाँ 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 हाँ, सही सही सही। अच्छा, उसके साथ ये कुरान हाफिज़ है। वो आया, वो सामने हमारे खड़ा हुआ, उसने मुझे देखा, फिर आगे गया, फिर रुका, फिर मुझे देखा, फिर थोड़ी देर जाके वो बैठा है, फिर उठ के फिर चला गया। अच्छा, इसकी स्टोरी भी बिल्कुल डिफरेंट है ना। हम अपनी शॉप के बाद बाहर बैठे रहते हैं ना, तो ये सारी रात इसकी क्या ड्यूटी है, ये यहाँ से आता है हमारे एरिया से, ठीक है, काजी कईम रोड से घूमकर स्टेशन रोड जाता है। स्टेशन रोड से जाकर मक्की शाह का दरवाज़ा है ना, उधर जाकर मक्की शाह दरवाज़े को हाथ लगाकर फिर वहाँ से चढ़ता है बिजली होटल, फिर वहाँ पर चलता है कच्चा किला, चढ़कर बिल्कुल ऊपर से ओल्ड कैंपस वाली गली से फिर नीचे उतरता है, हमारे एरिया में आता है, ठीक है। फिर यहाँ से जाता है, माना तकरीबन पूरी रात में ये 6-7 चक्कर ऐसे लगाता है। ये ठीक ठाक तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर होगा ये, रोज़ चलता है। और उसकी आपने बॉडी देखी, बिल्कुल परफेक्ट थी। और बस ये बार बार आके कहता है कि खिलाओ खिलाओ खिलाओ। वेल ये अगेन आप लोग को अभी तक कुछ कंफ्यूज होंगे दोस्त हमारे कि ये क्या हो क्या रहा है, क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि वो उनको एपिसोड्स, हाँ, वो आप जब वो व्लॉग देखेंगे कंप्लीट तो फिर आपको पता चलेगा। हम लोग गए थे मकबूल के इलाके में, जो कि बहुत ही हॉन्टेड इलाका है, और वहाँ पर हमने इवन उस गली में कहते हैं कि वो एक दुल्हन है जिसको देखने के बाद 3 दिन के बाद आदमी मर जाता है, हमने वो भी विटनेस की थी। और अभी तक तो हम ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मतलब ये सेकंड डे है, मतलब पहली रात, कल रात को हमने इसको देखा था, लेकिन अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। लेकिन डॉक्टर साहब की तबीयत आज से कुछ ख़राब होना शुरू हुई है, अल्लाह रहम करेगा। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स डाउन ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अगर आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़।